हर कोई जानता है कि बियर ग्रिल्स ये कौन है। तो 47 ईयर ओल्ड एक ब्रिटिश एडवेंचरर हैं जो कि जाने जाते हैं अपने एक रियलिटी शो के लिए जिसका नाम है मैन वर्सेस वाइल्ड, जो कि डिस्कवरी चैनल पे दिखाया जाता है। तो नाम तो उनका सब जानते हैं, उनके शो को भी देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं कि वो जो कि एक्सप्लोरर है, उन्होंने एक ट्रेजेडी को भी सर्वाइव किया है जो कि आज से 25 साल के करीब करीब उसके पहले हुआ। तो डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि वो सर्वाइव नहीं कर सकते और वो चल नहीं सकते और वो पैरालाइज्ड हैं। उस वक्त उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उनको बस ये था कि मतलब वो स्टार्ट करने लगे कि माउंट एवरेस्ट को कैसे क्लाइंब करना होगा। अब आप सोच रहे होगी कि ऐसे क्या चीज़ रही होगी कि उनको जो लगातार ये जो प्लानिंग है वो करते रहने के लिए अंदर से फोर्स कर रहा हो। तो उसका नाम है 10 लेटर वर्ड मोटिवेशन। तो वो मोटिवेटेड थे कि अपना जो पूरा बाकी का जीवन है वो चाहे जो हो जाए, व्हील चेयर पे तो नहीं बिताना है, इतना पक्का है, बाकी देख लेंगे। ये उनका माइंडसेट था। अब मोटिवेशन को हम समझते हैं कि मोटिवेशन जो है वो एक रीज़न है, या कह सकते हैं कि सेट ऑफ रीजंस हैं कि जो जैसे भी हम एक्ट करते हैं, जैसे भी हम बिहेव करते हैं, हमें हेल्प करता है कि ताकि हम जो भी गोल्स बनाते हैं, जो भी प्लान्स बनाते हैं, उनको हम अचीव कर पाएँ। फर्स्ट थिंग जो कि इसमें आता है वो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ। ये सबको पता है, सब रट के बैठे हैं कि भाई बिलीव इन योर सेल्फ। और ये चीज़ माननी होती है कि हमारे जो लाइफ का कंट्रोल है वो मतलब हमारे हाथ में है। अक्सर होता है कि बहुत लोग हैं जो भाग्यवादी लोग होते हैं, वो ये बोलते हैं कि अरे यार हम कुछ भी कर ले, सब कुछ भाग्य से ही होता है। अगर जो चीज़ पहले से ही लिखी है किस्मत में तो डेस्टिनी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो माइंडसेट है ये बहुत ही निराशावादी माइंडसेट है और कभी भी ऐसे इंसान बहुत आगे तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही मान लेते हैं कि हम मेहनत करें तो भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा, हम मेहनत ना करें तो भी नेगेटिव आएगा, तो उसमें मेहनत करने जैसा है ही क्या। तो ये एक लेज़ी माइंडसेट हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं द लोकस रूल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये लोकस रूल ये क्या होता है। तो जो थियरी है लोकस रूल की, वो एक आइडिया है, लोकस ऑफ कंट्रोल यहाँ से आया है, जिसका मतलब होता है कि हम अपनी लाइफ में कितना अपने एक्शंस के थ्रू अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थियरी जो है प्रपोज किया गया था बाय जूलियन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थी, और उन्होंने ओरिजिनली ये जो लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप किया था। और उनका था कि टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर थिंग्स दैट हैपन इन वंस लाइफ कीप्स वन मोटिवेटेड। तो उनका यही था कि अगर हम ये कहें कि जो भी मतलब लेट्स से आज के 3 महीने बाद मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या क्या करना चाहती हूँ, तो ये चीज़ें क्या है कि हम आज कुछ प्लान्स बनाएंगे और उस प्लान्स के लिए हार्डवर्क करेंगे, तो फिर उसके बाद वो चीज़ें फ्यूचर में हमें दिखाई देंगी। ये चीज़ें हम जॉब के लिए देख सकते हैं और स्किल डेवलपमेंट के लिए देख सकते हैं और बाकी अलग अलग एरिया में देख सकते हैं, स्टडी के लिए देख सकते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए देख सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम पहले से ही बोल दें कि चाहे जितना भी पढ़ लो एग्ज़ाम में तो फेल ही होना है और ये तो पर्टिकुलर कट ऑफ है, ये क्लियर तो होने से रहा, जब ऐसा माइंडसेट हो जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे उनका ये मानना है कि अगर हम ये कहें कि हमारा जो लाइफ का कंट्रोल है वो हमारे हाथ में है, तो उसी से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें मतलब होता है ना कि एक पर्टिकुलर स्टडी होती है, फिर उसके बाद कंक्लूजन आता है, तो वही हम देखेंगे कि स्टडी क्या थी और उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो एक्सपेरिमेंट में यही है कि एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई थी बाय प्रोफेसर क्लॉडिया 1998 में एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने क्या किया कि ग्रुप ऑफ जो 5th क्लास के बच्चे थे उनको लिया और उनसे कहा कि कुछ हार्ड पजल्स दिए कि चलो बच्चों तुम लोग इसको सॉल्व करो। सबने अपना अपना काम स्टार्ट कर दिया और उसके बाद कितना भी अच्छा सबने परफॉर्म किया हो, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि आपने अच्छा स्कोर किया है और अलग लोगों से बेहतर परफॉर्म किया है। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने कहा कि आधे से ज़्यादा बच्चों से कहा कि आपने जो स्कोर किया है उसका असली जो वजह है वो है स्मार्ट वर्क, और हाफ से ज़्यादा बच्चों से कहा कि आपने जो भी अचीव किया है वो उसका असली रीज़न है हार्ड वर्क। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाद में दोनों ग्रुप्स से कहा गया कि चलो एक काम करो, अब वापस आ जाओ और 3 और अलग अलग पजल्स हैं उनको तुम्हें सॉल्व करना होगा।
तो फिर उसके बाद उनसे बताया गया कि ये जो 3 पजल्स दिए जा रहे हैं, एक ईजी है, मीडियम है और हार्ड है, इसमें डिवाइड किया गया है। तो जो स्मार्ट वर्क ग्रुप्स था उन्होंने स्पेंड किया बहुत सारा टाइम यही कि जो ईजी थे उनको सॉल्व करने में, और लेस टाइम उन्होंने सॉल्व किया जो हार्डर क्वेश्चंस थे। फिर जो हार्ड वर्क वाला ग्रुप था उसमें ध्यान से नोटिस किया गया, उसमें ये मिला कि जो वो लोग क्या कर रहे थे, वो ज़्यादा उनका जो मेन फोकस था वो हार्ड पजल्स पे था स्टार्टिंग में, और क्योंकि वो बिलीव कर रहे थे कि वो हार्ड वर्कर हैं और वो कितना भी टफ क्वेश्चन हो उसको आराम से कर ले जाएंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा और टाइम दूसरे पे भी दिया जो ईजी था और जो मॉडरेट था। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके ओवरऑल सॉल्व किया था, लेकिन जो फर्स्ट ग्रुप था जो कि स्मार्ट वर्क वाला था उन्होंने ईजी वाला ही सॉल्व किया और उन्होंने हार्ड वाला कम सॉल्व किया था। तो आउटकम इस स्टडी का क्या निकल के आता है वो ये था कि जो स्मार्ट वंस थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा दिया था इजी वाले को देख के। उनको ये रहता था कि ये तो मुझे आता है, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, और उसके बाद उन्होंने बाकी प्रॉब्लम्स, बाकी पजल्स पे ध्यान नहीं दिया। और ये एक साइन है लोअर लेवल ऑफ मोटिवेशन का। और उसके बाद जो हार्ड वर्किंग थे वो किड्स, उन्होंने क्या किया, ज़्यादा टाइम स्पेंड किया कि जो हार्ड पजल्स थे उन पे। फिर उसके बाद और भी अटेम्प्ट करते जा रहे थे वो। ये एक साइन होता है कि कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कितना भी टफ पजल हो, अगर मेरे सामने है तो मेरे हार्ड वर्क की वजह से, ये एक बिलीफ सिस्टम है, तो माइंडसेट का खेल है सब कुछ, तो मेरे हार्ड वर्क की वजह से मैं इस पजल को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक, तो इस स्टडी के बाद से दोनों ही ग्रुप के किड्स को उनसे पूछा गया कि क्या वो लोग पजल सॉल्व करने में इंटरेस्टेड थे, एंजॉय कर रहे थे। तो आंसर था कि हाँ बिल्कुल एंजॉय तो कर ही रहे थे। तो हार्ड वर्किंग ग्रुप जो थे उन्होंने एंजॉय किया पजल सॉल्विंग में, क्योंकि वो सॉल्व कर रहे थे सारे अलग अलग पजल्स। और जो स्मार्टर ग्रुप था वो क्या कर रहे थे, उन्होंने एंजॉय नहीं किया क्योंकि वो नहीं कर रहे थे। तो रीज़न बस यही था कि जो स्मार्ट वाले थे वो सक्सीड नहीं हो पाए क्योंकि वो आउटसाइड फैक्टर्स पे उनका पूरा ध्यान था और वो कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका ये मानना था कि बाहर की चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हार्ड वर्किंग किड्स थे उनका ये रहता, उनका ये बिलीव सिस्टम था कि जो भी चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में कर्म करना है, बाकी तो नहीं पता। तो उनका फोकस उनके एक्शन पे रहता था, वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड थे। तो टाइप्स ऑफ लोकस रूल की अगर हम बात करें तो 2 तरीके के होते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, जो कि स्टिमुलेट करते हैं हमको कि ताकि हम आगे भी मोटिवेटेड रहें। पहला होता है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसमें क्या हो जाता है, इसमें बस यही है जैसे कि लक फैक्टर है, एनवायरनमेंट फैक्टर है, और लोग कैसे हैं, मेंटोर कैसे मिले। बहुत लोग होते हैं ना कि वो कंप्लेन ही करते रहते हैं, अरे गवर्नमेंट ख़राब है, अरे एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, अरे वो तो अपॉर्चुनिटीज़ इस वाले सेक्टर में उतनी नहीं है, वरना हम भी ये चीज़ कर लेते, वो चीज़ कर लेते। तो ये माइंडसेट बस यही है कि ब्लेम गेम चालू है, इसको ब्लेम कर लिया, उसको ब्लेम कर लिया। लेकिन एक्चुअल में जो मेन चीज़ है वो ये है कि हाँ भाई, जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, वो अपनी गलती एक्सेप्ट की जाती है और उसके बाद नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं किया जाएगा। और अब से स्टार्ट करते हैं कि ये पर्टिकुलर काम है और इसको करना है और यहाँ से आगे ऐसे से जाना है। तो वो ये काम नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो जो लोग बहुत भाग्यवादी होते हैं उनको ये कहा जा रहा है कि वो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की कैटेगरी में आ जाते हैं और वो लेस मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि जब भी वो कोई काम करना स्टार्ट करेंगे उनको ये रहेगा कि, और वो ज़्यादा फेलियर भी फेस करते हैं क्योंकि वो पहले से ये बात मान लेते हैं कि कितना भी हार्डवर्क कर लो, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है और तरीके से काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि हम फेल ही हो जाए। तो वो डर जो है वो एक्चुअल में वो मैनिफेस्ट भी हो जाता है कि हाँ वो फेल हो भी जाते हैं। दूसरा आता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। ये क्या है, इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि खुद पे विश्वास करना कि अगर डेली जिम जाते हो, डेली मेहनत करते हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि फिटनेस का अगर गोल है और बॉडी फिट ना बने, 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, 1 साल हुए, 2 साल हुए, तो वो एक कंसिस्टेंसी डेवलप करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं कि आर्मी के लैंग्वेज में डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी है तो कोई भी गोल है हमारा, उसको हम 3 महीने, 6 महीने, जितना भी हमारा टारगेट है, हम बड़े आराम से उसको अचीव कर ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारा एक्शन और एक वेल थॉट कि क्या चीज़ें कब करनी है, ये चीज़ें हमें पता हो तो हम क्या करेंगे, हम दूसरों को तब ब्लेम नहीं कर रहे होंगे। हमारा पूरा फोकस ये रहेगा कि दिन में इतने इतने घंटे मेरे पास हैं और डिवाइड करके कि मेरा पूरा फोकस सिर्फ एक्शन पे है और बाहरी चीज़ों पे नहीं है। और भाग्य वगैरह मान लेते हैं, होता है कुछ, लेकिन पहले हमारा फोकस एक्शन पे होगा और हार्डवर्क पे होगा, ना कि लक फैक्टर पे होगा। तो जब कोई इंसान ऐसे बिलीव करना स्टार्ट कर देता है तो उसके एक्शंस भी चेंज होते जाते हैं। कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन यही आता है कि अगर कोई भी इंसान है वो कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रहना चाहता है तो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ना ध्यान दे
और जैसे कि हमने अभी स्टडी वाला देखा कि कैसे ऐसी ही बहुत सारी अलग अलग स्टडीज़ अलग अलग टाइम पे कंडक्ट कराई गई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, सबका एक ही कंक्लूजन निकला था, वो ये था कि इंटरनल फैक्टर्स जो है वो मेन रीज़न होता है किसी भी इंसान को मोटिवेट रखने के लिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर कभी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या बहुत ही अच्छा कॉलेज चाहिए, तो कई बार आप देखोगे वो सच में 14-14 घंटे पढ़ाई करते, 15 घंटे पढ़ाई करते, क्योंकि वो उनका रहता है कि ये मेरा ड्रीम जॉब है। वो क्या है, वो एक इंटरनल फैक्टर है जो काम कर रहा होता है हर वक्त उनको मोटिवेट रखने के लिए। तो यही एक की है कि जो भी हमारे गोल्स हैं उनको हम अचीव कर पाएँ, तो फोकस रहना चाहिए कि हमारे एक्शन पे, ना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। तो आपने जाना कि लोकस रूल क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, कंक्लूजन क्या है, स्टडीज़ के बारे में कैसे अलग अलग स्टडीज़ कंडक्ट कराई गई हैं और उनसे क्या कंक्लूजन आया है। सिर्फ अपने एक्शन पे ध्यान दें, उसी से हमारा आने वाला कल सुधरेगा और बदलेगा भी। सो आई होप you find this video helpful. If you find this video helpful, thanks for watching.